बाबू एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर, या बेटा प्यार से लोग इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है जी बाबू, मेरे साथ साथ अभी आप लिखेंगे, फिर हम समझेंगे उसको। लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लायर। कलर चेंज किया जाए आज। ना 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 ना, नहीं ना ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल ऐसा निकला। हाँ, अब देख लो कैसा है। शीशे में तूने अपनी शक्ल क्या देख लिया? ऐसे थोड़ी इतनी तेज चिल्ला देगा छी। हाँ पता नहीं क्या। पता नहीं, जिसने भी बोला वो अपने आप समझेगा। मैं इतनी टेंशन क्यों लूं? अच्छा बस खराब कर रहे हो। चलो जी, फट से नोट डाउन करो पहले। बाबू अब समझेंगे आधा घंटा, अब आधा घंटा लिखेंगे कुछ नहीं। ठीक है ना? आधे घंटे के बाद अब लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है जी, छोड़ दो पेन कॉपी, अब सामने देखना शुरू कर दो। मैं ये बोल रहा हूं, ये पेपर में टॉपिक आने ही वाला है बेटा, बस। ठीक है ना? इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। ठीक है जी, अब सुन लो इसके बारे में। बाबू चाहे बोल लो मल्टीप्लायर, चाहे बोल लो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी बाबू, टॉपिक क्या कहता है? मल्टीप्लायर क्या बोलता है? एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। ये बोलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट जरा सी बढ़ाते हो ना, उसकी वजह से इनकम काफी गुना बढ़ती है। यानी कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की करी ना, कहता है इनकम 100 रुपए की नहीं आएगी, इनकम 100 से बहुत ज्यादा आएगी। एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। कहने का मतलब क्या है? मल्टीप्लायर क्या बताता है बेटा? मेरी तरफ देखना। मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद के। लिखेगा कोई नहीं, मैं तोड़ दूंगा जिसने अब के लिख दिया वहां पर। हाँ जी, मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? के से। क्या बताता है मल्टीप्लायर? एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जरा सी बढ़ाकर तो देखो, इनकम उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इनकम कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा? ये बताता है मल्टीप्लायर। चाहे तो डेफिनेशन ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, और समझदार दोनों लिख देना। ठीक है ना? आपको जो याद रह जाए वो लिख दो, समझदार दोनों लिख देना। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अभी फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों इन्वेस्टमेंट 100 रुपए बढ़ाने से इनकम 100 रुपए नहीं बढ़ती, 100 से बहुत ज्यादा बढ़ती है? क्यों ऐसा होता है ये बताऊंगा मैं। थोड़ी देर दो मुझे, 5-7 मिनट। ठीक है जी भाई, पोज करना है कनेक्ट। चलो जी, बात क्लियर है क्या बेटा? अगर मैं इन्वेस्टमेंट में जरा सा इंक्रीज कर दूं तो इनकम ये जरा सी नहीं बढ़ेगी, कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगी। ये बताएगा मल्टीप्लायर।
ठीक है ना। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, लो मेरी तरफ देखते रहना बेटा। बाबू मल्टीप्लायर का मैंने अभी एक फॉर्मूला लिख दिया, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है जी, दो फॉर्मूला मुझे और लिखने हैं, सिर्फ सामने देखते रहना बेटा। हमने एक बात पढ़ी है कि इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, पढ़ी है। और अगर मैं बोलूं अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो बेटा एस इज इक्वल्स टू आई भी तो होता है ना बेटा। इक्विलिब्रियम में तो बेटा एस इज इक्वल्स टू आई होता है ना, तो मैंने एस की वैल्यू रख दी आई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू, सब चुप रहना। हर्षित ये किसका फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। रुक जा भाई, कंट्रोल कर ले। किसका फॉर्मूला होता है हर्षित ये? हैं? पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लिए, 26 एक और 21 एक। अगर आज भी नहीं बता सकते ना भाई तो बस क्या बोलूं। तो मैंने पूछा क्या, तो तेरा कॉन्फिडेंस तो मैं देख रहा था, इतना सा कॉन्फिडेंस नहीं है 47 न्यूमेरिकल करने के बाद कि एमपीसी का फॉर्मूला होता है ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चलो जी मेरी तरफ देखना बाबू, ये कोई टर्म नहीं होती, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई कोई टर्म नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो बाबू अगर ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई लिखा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/k? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई अभी तक जितनी बात बोली? बाबू एमपीसी उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बेटा 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/k। मैं एमपीसी उधर ले गया माइनस में, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/k। बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दो। अगर रेसिप्रोकल समझ नहीं आ रहा तो बेटा k को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। लो जी, ये k का दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, रटा कुछ नहीं, डिराइव हो गया। ठीक है जी, k का तीसरा फॉर्मूला बेटा 1 माइनस एमपीसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एमपीएस के बराबर होता है, तो लिख दिया मैंने k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। यानी कि बेटा k के टोटल 3 फॉर्मूला है, ठीक है ना। k इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है ना बाबू, एक बार जरा मल्टीप्लायर बोल के बताओगे क्या? आप एक बार शायद देख के बोलो, लेकिन बोलो। एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है ना, मल्टीप्लायर expresses the relation between increase in the income due to the increase in the investment। यानी कि बेटा कुल मिला के बात यही है कि अगर मैं ये 100 रुपए से बढ़ा दूं इन्वेस्टमेंट तो इनकम 100 नहीं बढ़ेगी, 100 से कुछ ज्यादा बढ़ेगी। लेट सपोज मैं कहता हूं कि बेटा ये 500 हो गई, बेटा के मल्टीप्लायर आ गया, क्या बता रहा होगा 5 का क्या मतलब है? कि अगर मैंने इनकम 100 रुपए से बढ़ा दी तो ये सॉरी इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 100 रुपए से बढ़ा दी, ये इनकम को 5 गुने से बढ़ाएगा। और वो 5 गुना कितना बैठेगा? 100 का 5 गुना 500 कर देगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करके देखो, वो आपकी इनकम कई गुना बढ़ाता है, ये बताता है मल्टीप्लायर। ठीक है जी, अभी तक जितनी बात बोली कोई दिक्कत तो नहीं। 3 फॉर्मूला, डेल वाई अपॉन डेल आई, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और 1 अपॉन एमपीएस। चलो जी, अब सर मेरे को ना ये बात बताने का टाइम आ गया कि क्या क्यों होता है बेटा इनकम में ज्यादा इंक्रीज। ठीक है जी, चलो अब अभी लिख कोई नहीं रहा, कुछ भी नहीं लिख रहे हो आप। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर सब सामने देख रहे हैं अभी बेटा।
एग्जाम्पल सुनना बहुत आराम से, इससे क्लैरिटी होगी मल्टीप्लायर में। बाबू मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ना इस बार डिसाइड कर रही है कि 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक हाईवे बनाने वाली है, ठीक है जी। बाबू जैसे ही सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्चे, क्या देश को एक नई इन्वेस्टमेंट मिली कि नहीं मिली, बस ये बताओ। देश को एक नई इन्वेस्टमेंट मिली, सरकार ने 100 करोड़ खर्चे, क्या बेटा चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़? यार बोल दो, ये कैसे एटीट्यूड के साथ पढ़ना चाहते हो? पिछले साल इंडियन इकोनॉमी में फिक्स एसेट्स थी 10,000 करोड़ की, इस बार सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक हाईवे बनाया, इन्वेस्टमेंट बढ़कर होगी 10,000 100 करोड़। चेंज कितने का इन्वेस्टमेंट में? 100 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 100 करोड़ रुपए से। बाबू लेकिन एक बात समझो, ये 100 करोड़ रुपए हमारे देश के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सरकार ने किसी को 100 करोड़ दिए तो होंगे ना, तभी तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई भाई। तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको ठेका दिया हुआ था, मान लो किसी को भी डीएलएफ को दिया हुआ था, ठीक है जी। तो बेटा क्या ये डीएलएफ की या नहीं है, ये बताओ। डीएलएफ की इनकम, देश को मिला इन्वेस्टमेंट, डीएलएफ की इनकम। मान लो बेटा इकोनॉमी का एमपीसी इज 0.90। सर एमपीसी तो समझते हो ना, हाउ मच ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यही तो बताता है एमपीसी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कि इनकम बढ़ने पर आप उसमें से कितने खर्चे कर देते हो, हाउ मच ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यही तो बताता है एमपीसी। बाबू अब एक बात समझो, 100 करोड़ रुपए डीएलएफ को मिल गए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को मिल गए, क्या 100 के 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट है उसका? नहीं सर, कोई खर्चा तो होगा ना उसका। उसने भी इतने सारे मजदूर बुलाए हुए थे, उसने भी इतना सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगाया हुआ था, और मैं मान के चल रहा हूं इकोनॉमी का एमपीसी 0.90 है, यानी कि 100 करोड़ में से उसका खर्चा भी 90% है। जितनी आपकी इनकम है उसमें से 90% तो खर्चा ही है, 0.90 का मतलब 90% ही तो होता है। तो बाबू उसने खर्चा कर दिया 90 करोड़ डीएलएफ ने, लेकिन जोड़ कितने लिए बेटा? 10 करोड़। बाबू जैसे ही आपने ये 90 करोड़ खर्चे, देखो हमारी ना इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है। सर पहले भी बोल चुका हूं बात, आप खर्चते हो, आप मुझे फीस देते हो, मेरी इनकम, मैं खर्चता हूं किसी और की इनकम, कोई और खर्चता है किसी और की इनकम, कोई और खर्चता है किसी और की इनकम, और वो इनकम फिर घूम फिर के आपके फादर आपकी मदर के पास, वो फिर खर्चते हो, फिर मेरी इनकम, फिर मैं खर्चता हूं। सर यही चलता है ना इकोनॉमी में, एक इंसान का खर्चा दूसरे के लिए इनकम। अब डीएलएफ ने खर्चा, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम। भाई डीएलएफ ने 90 करोड़ खर्चे, सर सॉरी कॉन्ट्रैक्टर ने 90 करोड़ खर्चे, बेटा लेबर की इनकम, लेबर की इनकम या उन कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले कंपनीज की इनकम जिससे आपने सामान मंगाया, सीमेंट मंगाया, रेता मंगाया, बजरी मंगाई, सरिया मंगाया, उन सब की इनकम, ठीक है ना। डीएलएफ के लिए 90 करोड़ खर्चा, लेकिन बेटा लेबर के लिए इनकम। अब लेबर है भाई, जिंदा रहने के लिए कुछ खाएगी पिएगी पहनेगी। बाबू लेबर ने खर्च करा कितना? 90%। मैंने मान के चला कि इकोनॉमी में एमपीसी 0.90, बेटा लेबर ने खर्चा, लेकिन रिटेलर की इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं, एक इंसान खर्चता जाएगा दूसरे को इनकम मिलती जाएगी, और मैं मान के चल रहा हूं इकोनॉमी में हमेशा 90% ही खर्चा जाएगा, क्योंकि मैंने बेटा एमपीसी को एज्यूम कर लिया 0.90। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा इतनी बात। बाबू हमारी गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट करी, 100 करोड़ रुपए का एक हाईवे बनवाया, ठीक है ना। हाईवे बनवाने के लिए हमने जस्ट कॉन्ट्रैक्टर को बेटा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको हमने 100 करोड़ पे कर दिए, ठीक है ना। बाबू उसकी इनकम आ गई 100 करोड़ रुपए, लेकिन बेटा सारा प्रॉफिट्स नहीं है उसके, उसने बेटा लेबर को 90 करोड़ रुपए दे दिए, 90% ऑफ द अमाउंट, और 10% जोड़ बेटा उसने खर्चे, लेकिन लेबर की इनकम, लेबर ने खर्चे, रिटेलर की इनकम, रिटेलर ने खर्चे, होलसेलर की इनकम, होलसेलर ने खर्चे, मैन्युफैक्चरर की इनकम। सर यही साइकिल चलता चला जाएगा इकोनॉमी में। और एक बात बताऊं, ये तब तक चलता चला जाएगा जब तक इनकम 1000 करोड़ नहीं हो जाएगी, और इनकम अगर 1000 करोड़ हो जाएगी तो ये 90% है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 900 करोड़। और अगर ये 900 करोड़ है तो कितना हो जाएगा? 100 करोड़।
अब बेटा मुझे कैसे पता लगा ये 1000 करोड़ ही आएगा? आप भी सोच रहे होंगे कब तक चलता रहेगा 1000 करोड़, आपको कैसे पता लगा? सर मैंने ना एक फॉर्मूला लगाया। कैसे करा मैंने, समझो बेटा। मैंने के का फॉर्मूला लगाया। के का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है 1/1 माइनस एमपीसी, अभी तो पढ़ा आपने फॉर्मूला। तो बेटा के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/एमपीसी। तो बेटा ये मैंने अभी 0.90 माना, तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/, के की वैल्यू यहां से आ गई बेटा 10 टाइम्स। कोई दिक्कत तो नहीं? और के की वैल्यू 10 टाइम्स आ गई तो बेटा के का फॉर्मूला ये भी तो होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। और बेटा डेल्टा आई मैंने अभी क्वेश्चन में मानना था 100 करोड़, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 1000 करोड़। अब बहुत आराम से बात को सुनना दोबारा ढंग से। सर मैंने अभी एक बात बोली थी, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। सर आपको क्या लगता है अगर सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बनाया तो इकोनॉमी में सिर्फ 100 करोड़ की इनकम जनरेट होगी? कि एक बार हाईवे बन के तैयार हुआ, हमने 100 करोड़ दे दिए, बस यही इनकम है? सर वो इनकम 10 जगह घूमेगी कम से कम। आपने इनकम दी डीएलएफ को, डीएलएफ ने इनकम दी लेबर को, लेबर ने इनकम दी रिटेलर को, रिटेलर ने दी होलसेलर को, होलसेलर ने दी मैन्युफैक्चरर को। ये कहानी 10 जगह घूमेगी और तब तक घूमती रहेगी जब तक बेटा कई गुना इनकम जनरेट नहीं कर लेगी, कई गुना इनकम। ठीक है ना? और सच मायने में आज की तारीख में इंडिया में एमपीसी चल भी 0.90 ही रहा होगा, क्योंकि हमारी जैसी जनरेशन आ चुकी है। पुराने टाइम में तो पेरेंट्स कहते थे बेटा 50 पैसे जोड़ो 50 खाओ। हमारी जनरेशन कहती है 1 मिला है 1.5 तो खाओ। लोन के बाद हमारे लिए तो बैठे हैं बैंक। ठीक है ना? तो इकोनॉमी का एमपीसी आज की तारीख में है भाई 0.90 तो है, जितना मिलता है उतना ही उड़ाते हम तो। ठीक है ना? हमारी जनरेशन तो थोड़े ठीक ठाक लेवल की पागल है। ठीक है ना? वो कहती है अगला जन्म होना ही नहीं, इसी जन्म में उड़ा लो। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? बात समझ में आई ना कि बेटा एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ की इनकम नहीं होगी, कहीं गुना इनकम होगी। सब तो मैं क्लियर होऊंगा शायद मल्टीप्लायर को लेकर। क्लियर है ना बात? पक्का से बाबू पहले इतना नोट डाउन कर। आप यहां पे थे शायद। ठीक है ना? लिखो के, फिर मैं लिखवाता हूं आगे। बाबू एक नया टॉपिक करेंगे, लिखेंगे 10 मिनट के बाद, पहले समझेंगे। ठीक है ना? मल्टीप्लायर से रिलेटेड या भी मल्टीप्लायर फिनिश नहीं हुआ, 2 बातें और रह गई हैं। लो मेरी तरफ देखना, हार्दिक ढंग से पढ़ ले टॉपिक। तुझे कुछ देखना ही नहीं बेटे, तो अंधा हो चुका है प्यार में। लो बाबू टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस एंड के। क्या रिलेशन होती है बेटा मल्टीप्लायर की विद एमपीसी एंड एमपीएस? प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं। अभी ना हमने 2 फॉर्मूला पढ़े हैं बेटा। के का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा है 1/1 माइनस एमपीसी, और दूसरा हमने के का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा 1/एमपीएस। सर देखो के का फॉर्मूला जब मैंने एमपीएस के रिलेशन में पढ़ा, यहां से मुझे क्लियरली पता लगा कि के और एमपीएस के रिलेशन बेटा कैसी होगी, इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है ना? लेकिन बेटा एमपीसी के साथ अभी पता नहीं लग रहा कि कैसी होगी, लेकिन मैं बोल देता हूं बेटा इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। मैंने बोलने के लिए बोल दिया कि के और एमपीसी डायरेक्टली रिलेटेड होंगे और के और एमपीएस हमेशा इनवर्सली रिलेटेड। ये तो पता लग रहा है ना इनवर्सली रिलेटेड है, ये नहीं पता लग रहा। चलो कोई नहीं, प्रूव करेंगे हम। ठीक है ना? मैं ऐसे नहीं लिखने को कह रहा, पहले प्रूव कर लेते हैं। ठीक है ना? मैं कोई वैल्यू लूंगा एमपीसी की, एमपीएस की, और के हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी तरफ देखना,
सब मेरी तरफ देख रहे हैं, समझ तभी आएगा। मान्या जी सामने देख लो। अब मैंने एज्यूम कर लिया एमपीसी को 0। एक प्रॉपर्टी हम पढ़कर आए हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर ये 0 तो बेटा 1 है ना, और अगर ये 1 तो बेटा इसकी वैल्यू यहां 1 लिख दो। 1/1 तो के कितना आ गया, के भी 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब एमपीएस की एमपीसी की वैल्यू मैंने ले ली 0.50। सर ये दोनों 1 होते हैं, तो अगर ये 0.50 है तो ये भी कितना होगा, 0.50। और अगर ये 0.50 है 1/0.50 तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है ना, क्या सांस चढ़ गया? अच्छा हाँ जी, एमपीसी की वैल्यू 0.75। अगर इसकी वैल्यू 0.75 तो इसकी वैल्यू 0.25, क्योंकि दोनों तो 1 ही होते हैं बेटा। 1/0.25 यानी कि बेटा 4। ठीक है जी। सर 0.90 तो ये कितना आ गया, 0.10। 1/0.10 यानी कि ये कितना आ गया, 10। बस हो गया प्रूव, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना। सर मैंने एमपीसी की वैल्यू बढ़ाई है, एमपीसी बढ़ रहा है और के भी बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है? हर पॉइंट पर एमपीसी बढ़ रहा है, साथ साथ के भी बढ़ रहा है। और बेटा एमपीएस गिर रहा है और के बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हैं बेटा, इनवर्सली रिलेटेड, और ये दोनों क्या है बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है ना, लिख लोगे बेटा? एमपीसी एंड के आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड एमपीएस एंड के आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक आखिरी बात आज के लिए, फिर नोट डाउन करने का टाइम। बाबू पेपर में एक टॉपिक आता है, मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? लो जी, समझते हैं बेटा? बाबू इसको ना बड़े आराम से निकाल लेंगे, बस आप सामने देखो। मैंने अभी प्रूव करा कि के और एमपीएस इनवर्सली रिलेटेड है, यही तो प्रूव किया अभी भी। ठीक है ना बाबू? अगर मैं, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, अगर मैं एमपीएस की मिनिमम वैल्यू लगाऊं तो इसका मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर मैं एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू लगाऊं तो इसका मतलब के की मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। और मुझे क्या जानना है, के की मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो मैं बेटा एमपीएस की अभी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा हूं, और मैंने एमपीएस की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एमपीएस मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है ना, एमपीएस की मैं मैक्स वैल्यू लगा रहा हूं, इससे होगा क्या, के की मिनिमम वैल्यू आएगी, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना जी? अगर मैंने एमपीएस की वैल्यू 1 लगाई तो 1/1 के की वैल्यू कितनी आई, 1, यानी कि के कम से कम 1 होगा, 1 से कम नहीं हो सकता। और ये तो मैं मान गई, चलो हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो कम से कम 100 करोड़ की तो इनकम मिलेगी ना किसी को। अगर आगे ना भी मूव करे इनकम तो कम से कम 100 करोड़ तो मिलेगी ना, कि 1 से कम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, सोचने वाली बात भी है। और अगर मैं एमपीएस की मिनिमम वैल्यू लगाऊं, ये मैं किसी बच्चे से पूछने वाला हूं, तो के बेटा मैक्स वैल्यू पर आएगा। कृष्णा, वो कृष्णा, एमपीएस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सबसे कम वैल्यू? 46 न्यूमेरिकल हो गए भाई, बात है क्या कोई? चीटिंग तेरा ही सहारा। जब मर्जी जिस मर्जी सब्जेक्ट में जो मर्जी पूछ लो, हमारी शक्ल तो एक जैसी है, एक्सप्रेशंस आर कॉमन, बस एक जैसी रहेंगे, अत्ता ही कुछ नहीं हमें। हाँ भाई राघव, क्या वैल्यू है, 0? सर एमपीएस की 4 प्रॉपर्टी थी। एमपीएस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, बट एमपीएस कांट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? तो एमपीएस की बेटा मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और अगर 0 लग दे हम, 1/0,
इट इज इन्फिनाइट। ठीक है ना जी, इट इज नॉट जीरो, 1/0 इज नॉट जीरो। ठीक है जी, तो बेटा ये आ गई के की मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे के की रेंज क्या है, तो बेटा के 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकता है, कहीं तक भी, ये के की रेंज है। क्लियर होना मैं बात को लेकर? ओके बात। अब ये दोनों पेज नोट डाउन कर लो। आज इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।